Hi students, welcome to my YouTube channel English Learning Heart. Let's start new chapter of the 10 plus 2 of Punjab School Education Board, which is objective questions of lesson Hassan's Tendance Problem, which is beautifully written by Sudha Murthy. Let's start. First question is, who is the author of the story हसन्स अटेंडेंस प्रॉब्लम? ये जो चैप्टर है हसन्स अटेंडेंस प्रॉब्लम, इस स्टोरी के लेखक कौन है, ऑथर कौन है? तो बेटा इसका आंसर है सुधा मूर्ति। जैसे हम पहले भी स्टार्टिंग में बता चुके हैं कि ये सुधा मूर्ति द्वारा लिखी गई बहुत ही सुंदर स्टोरी है। सेकंड क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द नरेटर्स प्रोफेशन इन हसन्स अटेंडेंस प्रॉब्लम? हसन्स अटेंडेंस प्रॉब्लम चैप्टर में नरेटर मीन्स व्याख्याकार, व्याख्याकार का प्रोफेशन मीन्स व्यवसाय क्या है? तो शी इज़ ए टीचर इन कंप्यूटर साइंस। थर्ड क्वेश्चन इज़, वेयर डिड सुधा मूर्ति टीच एट अ कॉलेज? सुधा मूर्ति जो इस लेसन की नरेटर हैं वो कहाँ पर कॉलेज में टीच करते थे? आंसर इज इन बेंगलोर। फोर्थ क्वेश्चन इज, व्हाट काइंड ऑफ अ टीचर वाज सुधा मूर्ति? सुधा मूर्ति कैसे टीचर थे? शी वाज काइंड एंड लविंग टीचर। वो बहुत ही दयालु और स्टूडेंट्स को प्यार करने वाले टीचर थे। नरेटर ट्रीटेड हर स्टूडेंट्स एज हर ओन डैश। नरेटर अपने स्टूडेंट्स को कैसे ट्रीट करते थे? तो आंसर इज़ एज हर ओन चिल्ड्रन। सुधा मूर्ति अपने स्टूडेंट्स को अपने बच्चों जैसे ट्रीट करते थे। सिक्स्थ क्वेश्चन इज़, व्हाट वाज द स्ट्रेंथ ऑफ द नरेटर ऑफ द स्टोरी? स्टोरी की नरेटर सुधा मूर्ति की क्या स्ट्रेंथ थी, क्या ताकत थी? आंसर इज़ हर स्टूडेंट्स इमेंस लव। उसके स्टूडेंट्स का जो भरपूर प्यार था वो सुधा मूर्ति की ताकत थी। इमेंस मीन्स होता है अत्यधिक मात्रा में, भरपूर मात्रा में। क्वेश्चन नंबर 7 इज, सम ऑफ नरेटर्स स्टूडेंट्स बिकेम गुड ह्यूमन बींग्स, सम बिकेम फेमस, सम बिकेम रिच एंड सम रिमेन्ड डैश। इस क्यूट में बोला गया है नरेटर के कुछ स्टूडेंट अच्छे व्यक्ति बनते थे, कुछ मशहूर हो जाते थे, कुछ अमीर हो जाते थे और कुछ डैश रह जाते थे। तो इसका आंसर है ऑर्डिनरी। ये जो सेंटेंस है बुक के लेसन से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सुधा मूर्ति जनरली टुक द फर्स्ट क्लास शेड्यूल्ड एट डैश और द वन आफ्टर दैट ऑफ 10 AM। सुधा मूर्ति अक्सर ही पहली क्लास लेती थी जिसका समय डैश समय पर निर्धारित था, मीन्स 9 AM, और या फिर उसके बाद जो 10 AM क्लास लगती थी वो क्लास लिया करते थे। नाइन्थ क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है, व्हेन इज़ सेकंड क्लास शेड्यूल्ड? प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा है कि 9 बजे के बाद 10 बजे क्लास शेड्यूल होती थी, और नाइन्थ क्वेश्चन में भी यही क्वेश्चन पूछा गया है कि दूसरी क्लास कितने बजे स्टार्ट होती थी? तो इसका आंसर है एट 10 AM, मीन्स फर्स्ट क्लास है जो 9 मॉर्निंग में और सेकंड क्लास सुधा मूर्ति 10 मॉर्निंग में लिया करते थे। नंबर 10 इज, वाई डिड सुधा मूर्ति प्रेफर टू टेक हर क्लास इन द मॉर्निंग? सुधा मूर्ति अपनी क्लास मॉर्निंग में लेना क्यों पसंद करती थी? आंसर इज़ बिकॉज स्टूडेंट्स फील फ्रेश एंड अटेंटिव। आंसर है सुधा मूर्ति ये महसूस करते थे कि स्टूडेंट सुबह के समय बहुत तरोताज़ा मूड में होते हैं और लेक्चर पे अटेंशन भी देते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेंड्स इनविटेशन टू सुधा मूर्ति एट डिफरेंट ओकेजन्स? सुधा मूर्ति को
डिफरेंट ओकेजन्स पर इनविटेशन कौन सेंड करते थे? आंसर इज़ हर स्टूडेंट्स। जो सुधा मूर्ति के पुराने स्टूडेंट्स उनसे स्टडी करके गए थे, वो अपने फंक्शंस पर, डिफरेंट ओकेजन्स पर सुधा मूर्ति को इनवाइट किया करते थे। क्वेश्चन नंबर 12 इज़ व्हेन डिड सुधा मूर्ति ट्राई टू अटेंड ही स्टूडेंट्स फंक्शन? और लास्ट क्वेश्चन के रिगार्डिंग ही ये क्वेश्चन है, सुधा मूर्ति को जो इनविटेशन आते थे डिफरेंट ओकेजन्स पर, वो कब अटेंड किया करने की कोशिश करते थे? एंड आंसर इज़ इफ़ शी वाज इन टाउन। जब सुधा मूर्ति उस नगर में हुआ करती थी तो वो ज़रूर ही वो फंक्शंस या डिफरेंट ओकेजन्स अटेंड करने की कोशिश किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ एच इन द नरेटर्स हेड? व्याख्याकार के सिर में, मतलब दिमाग में, क्या बात निकासी हुई थी या रहती थी? आंसर इज़ मेमोरीज ऑफ सम ऑफ हर स्टूडेंट्स। अपने पुराने स्टूडेंट्स की जो यादें हैं वो नरेटर्स के दिमाग में रहती थी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हु केम टू मीट द नरेटर इन द वन मॉर्निंग? एक सुबह नरेटर को, व्याख्याकार को कौन मिलने आया? अ सेल्समैन ऑफ लेटेस्ट सॉफ्टवेयर इन हाई स्कूल। हाई स्कूल के एक नए सॉफ्टवेयर का सेल्समैन नरेटर को ऑफिस में मिलने के लिए आया। क्वेश्चन नंबर 15 इज़ व्हाई डिड सुधा मूर्ति नॉट वांट टू सी द सेल्समैन? सुधा मूर्ति सेल्समैन को क्यों नहीं मिलना चाहती थी? आंसर इज़ बिकॉज शी वाज एक्सट्रीमली बिजी। क्योंकि वो अपने कार्यों में बहुत ज़्यादा बिजी थी, इसलिए वो सेल्समैन को मिलना नहीं चाहती थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ एट व्हाट टाइम डिड द नरेटर मीट द सेल्समैन? और किस समय नरेटर ने सेल्समैन को मिलने के लिए समय दिया? आंसर इज़ एट 2 PM। दोपहर के 2 बजे नरेटर ने सेल्समैन को, जो कि हसन था, मिलने के लिए समय दिया। क्वेश्चन नंबर 17 इज़ हाउ वाज द सेल्समैन ड्रेस्ड? सेल्समैन ने, मतलब हसन ने, कैसे कपड़े पहने हुए थे? आंसर इज़ मॉडरेटली ड्रेस्ड, मीन्स कोई ख़ास किस्म के कपड़े नहीं पहने हुए थे। क्वेश्चन नंबर 18 इज़ डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ द सेल्समैन। सेल्समैन की जो फिज़िकल अपीयरेंस थी वो कैसी थी? आंसर इज़ प्लम्प and bald headed. Plump means fat and bald headed, सिर पर बाल नहीं थे। ऐसे अपीयरेंस थी हसन की जब वो सुधा मूर्ति को अपने लेटेस्ट सॉफ्टवेयर की सेल्स के रिगार्डिंग मिलने के लिए आए। क्वेश्चन नंबर 19 इज़ हसन वाज अ ब्राइट स्टूडेंट ऑफ सुधा मूर्तिज डैश बैच। हसन सुधा मूर्ति के किस बैच में ब्राइट स्टूडेंट था? आंसर इज़ फर्स्ट बैच। सुधा मूर्ति का वो पहला बैच था जब हसन उसका स्टूडेंट था। क्वेश्चन नंबर 20 इज़ हसन वाज सुधा मूर्ति स्टूडेंट फॉर डैश ईयर्स। हसन सुधा मूर्ति का कितने साल स्टूडेंट रहा? आंसर इज़ 3। 3 साल सुधा मूर्ति का वो स्टूडेंट रहा। क्वेश्चन नंबर 21 हु वाज हसन? हसन कौन था? Hassan was a student of MCA, means Masters in Computer Application. Question number 22 Hassan came from dash family. Hassan कौन सी या किस तरह की फैमिली से बिलोंग करता था? आंसर इज़ एन एफ्लुएंट। एफ्लुएंट मीन्स रिच फैमिली से वो बिलोंग करता था। क्वेश्चन नंबर 23 इज़ व्हाट टाइप ऑफ अ स्टूडेंट वाज हसन? हसन किस तरह का स्टूडेंट था? ब्राइट बट इरेगुलर। ब्राइट मीन्स इंटेलिजेंट था, बट इरेगुलर था, वो क्लास में रेगुलर नहीं रहता था। क्वेश्चन नंबर 24 इज़ हसन वाज नॉट अ डैश स्टूडेंट, मीन्स जो अब हमने लास्ट क्वेश्चन में इरेगुलर किया है उसका अपोजिट कर देंगे, क्योंकि जहाँ पर नोट लगा है तो इरेगुलर का अपोजिट होता है रेगुलर। हसन रेगुलर स्टूडेंट नहीं था। नंबर 25 इज़
हसन वाज अ डैश बॉय। हसन कैसा लड़का था? टॉल, हैंडसम एंड ब्राइट। मीन्स हाइट में वो लंबा था, देखने में सुंदर था। ब्राइट मीन्स इंटेलिजेंट था। क्वेश्चन नंबर 26 इज हसन हैड वेरी गुड डैश। हसन के पास क्या अच्छा था? मेमोरी मीन्स याददाश्त। हसन की याददाश्त बहुत अच्छी थी। क्वेश्चन नंबर 27 इज हसन वाज नॉट डैश। मीन्स हमने पहले 24 क्वेश्चन पे किया था कि हसन क्या नहीं था, वहाँ हमने अकेला रेगुलर किया था, जहाँ पर हम दो आंसर्स कर सकते हैं, इकट्ठे भी कर सकते हैं, हार्ड वर्किंग और रेगुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट है, हसन डिड नॉट केयर फॉर द एडवाइस ऑफ हिज पेरेंट्स। हसन अपने पेरेंट्स की एडवाइस की केयर नहीं करता था। ये ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन आ सकता है और इसका आंसर होगा ट्रू। क्वेश्चन नंबर 29, एट व्हाट टाइम डिड हसन गो टू स्लीप। हसन रात को कब सोता था? 6 इन द मॉर्निंग। वो रात को नहीं सोता था, वो क्या करता रहता था? या तो म्यूज़िक सुनता रहता था, या अपने दोस्तों से चैट करता रहता था, और सुबह जब 6 बजने वाले होते थे तब वो सो जाता था। नेक्स्ट, हाउ मैनी सिबलिंग्स डिड हसन हैव। सिबलिंग्स मीन भाई बहन। हसन के कितने भाई बहन थे? नन। हसन का कोई भाई बहन नहीं था, वो अकेला ही था। क्वेश्चन नंबर 31, whom did हसन टेक फॉर ग्रांटेड। हिज मदर, उसकी माँ। नेक्स्ट वन इज सुधा मूर्ति एट वंस एग्री टू मीट द विजिटर। ये भी स्टेटमेंट है कि सुधा मूर्ति विजिटर को जो उसे मिलने आया था एकदम मिलने के लिए तैयार हो गई। तो इसका आंसर है फॉल्स। हमने पहले भी क्वेश्चन में किया है कि वो अपने डेली रूटीन में काफ़ी बिजी थी, इसलिए वो विजिटर को मिलना नहीं चाहती थी। क्वेश्चन नंबर 33, हसन अटेंडेड क्लासेस मोस्टली ड्यूरिंग क्लास टेस्ट और डैश। हसन अपनी क्लास टेस्ट जहाँ डैश के नज़दीक क्लासेस अटेंड किया करते थे। एग्ज़ाम डेज, जब हसन के क्लास टेस्ट होते थे, जहाँ एग्ज़ाम डेज नज़दीक होते थे, तब वो अपनी क्लासेस अटेंड किया करते थे। आगे पीछे वो क्लासेस से एब्सेंट रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ वुड हसन स्टडी। हसन कैसे स्टडी करते थे? ओनली नियर द एग्जामिनेशंस। वो केवल एग्जामिनेशन के करीब आने पर ही स्टडी करते थे। नंबर 35, व्हेन वुड हसन पर्टिकुलरली टर्न अप। टर्न अप का मतलब होता है पहुंचना। हसन कब पहुंचते थे मींस क्लासेस में कब आते थे। इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले कर लिया है, वहाँ पर हमने अटेंड किया था। जहाँ पर टर्न अप इसलिए किया गया है, कई बार एग्जामिनर स्टूडेंट्स को पजल करने के लिए नए वर्ड यूज़ कर लेता है। ड्यूरिंग द क्लास टेस्ट और एग्ज़ाम्स, क्लास टेस्ट और एग्ज़ाम के भीतर ही हसन पहुँचते थे क्लास में। क्वेश्चन नंबर 36, हसन स्टडीड ऑल चैप्टर्स टू गेट फर्स्ट क्लास इन द एग्ज़ाम्स। हसन एग्ज़ाम में फ़र्स्ट आने के लिए सभी चैप्टर स्टडी करते थे। ये भी स्टेटमेंट है और हमने पहले भी कर लिया है कि वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही करते थे, इसलिए ये जो स्टेटमेंट है फॉल्स मानी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 37, हसन हैड प्रॉपर नॉलेज ऑफ हिज सब्जेक्ट। हसन को अपने सब्जेक्ट्स की प्रॉपर नॉलेज होती थी। हमने जैसे पहले भी कर लिया है कि वो सारे चैप्टर्स स्टडी नहीं करते थे, इसलिए ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 38, वाई डिड सुधा मूर्ति ऑफन मीट हसन। सुधा मूर्ति हसन को कब मिलते थे? आंसर इज ड्यू टू अटेंडेंस शॉर्टेज। अपने अटेंडेंस शॉर्टेज होने के कारण सुधा मूर्ति को हसन मिलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु गेट टायर्ड ऑफ हसन स्टोरी। हसन की स्टोरी से कौन उब गया था? सुधा मूर्ति। जहाँ इसका आंसर आप नरेटर भी लिख सकते हो, क्योंकि जब हसन की अटेंडेंस शॉर्टेज हो जाती थी
तो वो बार बार सुधा मूर्ति को नई से नई स्टोरी बताता था, जिससे सुधा मूर्ति हसन की स्टोरी से उब गई थी। क्वेश्चन नंबर 40, हाउ वुड हसन बेग फॉर अटेंडेंस? हसन अपनी अटेंडेंस पूरी करने के लिए किस तरह रिक्वेस्ट करता था? आंसर इज इन अ पिटीफुल मैनर। वो बहुत ही मिन्नतें करके सुधा मूर्ति को रिक्वेस्ट करते थे। क्वेश्चन नंबर 41, हु डिड नॉट बॉदर मच एंड सेड दैट ओनली टाइम वुड टीच हसन? कौन कुछ ज़्यादा ही परवाह नहीं करता था और बोलता था कि ओनली समा ही हसन को सिखाएगा? हसन्स फादर उसकी स्टडीज़ के बारे में बहुता या उसकी रेगुलरिटी के बारे में बहुता बॉदर नहीं करते थे और ये बोलते होते थे कि केवल समा ही हसन को सिखाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, आफ्टर अ सर्टन एज चिल्ड्रन डू नॉट लिसन टू देयर पेरेंट्स एंड ओनली लाइफ विल टीच दैम, हु सेड दीज वर्ड्स? ये वर्ड्स किसने कहे कि एक एज में आके जो बच्चे हैं अपने पेरेंट्स की बात नहीं सुनते, केवल लाइफ ही उनको सिखा सकती है? तो इसका आंसर है हसन के फादर के जो वर्ड हैं। क्वेश्चन नंबर 43 इज हु स्टार्टेड क्राइंग एट द एंड ऑफ पेरेंट्स टीचिंग मीटिंग के एंड पर किसने रोना स्टार्ट कर दिया? तो इसका आंसर है हसन्स मदर। हसन की मदर ने पेरेंट्स टीचर मीटिंग की समाप्ति पर रोना शुरू कर दिया। इसी के साथ ही मिलता हुआ क्वेश्चन है, हु लॉस्ट हर टेम्पर एंड पीस ऑफ माइंड? किसने अपना टेम्पर लूज़ किया और अपना पीस ऑफ माइंड गवा दिया? तो ये भी आंसर हसन्स मदर ही है, इसलिए उसने रोना स्टार्ट कर दिया था। और क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट अकॉर्डिंग टू हसन्स मदर इज़ नॉट द ओनली थिंग इन लाइफ? हसन की मदर के मुताबिक ज़िंदगी में सब कुछ केवल ये नहीं होता, तो आंसर हिज है अर्निंग मनी। हसन की मदर का ये मानना था कि केवल पैसा कमाना ही ज़िंदगी में सभी कुछ नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 46, व्हाई डिड नरेटर कॉल्ड हसन्स पेरेंट्स? नरेटर ने मीन्स सुधा मूर्ति ने हसन के पेरेंट्स को क्यों स्कूल में कॉलेज में बुलाया? टू डिस्कस हिज डिसिप्लिन प्रॉब्लम। उसके अनुशासनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, बातचीत करने के लिए नरेटर ने हसन के पेरेंट्स को कॉलेज में बुलाया। क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट अकॉर्डिंग टू द नरेटर व्हाट वाज गोइंग टू अफेक्ट हसन्स लाइफ? नरेटर के मुताबिक हसन की लाइफ को सबसे ज़्यादा प्रभावित क्या करने वाला था? तो आंसर है इसका हिज हैबिट ऑफ इरेगुलरिटी। हसन की जो प्रॉब्लम थी रेगुलर ना रहने की, वो आदत उसको सबसे ज़्यादा अफेक्ट करने वाली थी, जे नरेटर का मानना था। क्वेश्चन नंबर 48 इज द पेरेंट्स टीचर मीटिंग एंडर डैश। पेरेंट्स टीचिंग मीटिंग कैसे समाप्त हुई? तो इसका आंसर है फ्रूटलेसली। मीन्स इस पेरेंट्स टीचर मीटिंग का कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 49, हु टोल्ड हसन टू लिव सेपरेटली? हसन को किसने अलग से रहने को बोला? तो आंसर है इसका हसन्स फादर। हसन के पिता ने हसन को फैमिली से अलग रहने के लिए बोल दिया था। हसन्स फादर वाज अ डैश मैन। हसन के फादर कैसे आदमी थे ये बताना है, तो आंसर इज़ बिजी मैन। हसन्स फादर वाज अ बिजी मैन। क्वेश्चन नंबर 51, हसन हैड डैश रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज प्रॉब्लम्स। हसन अपनी प्रॉब्लम्स के लिए किसको रिस्पॉन्सिबल मानता था? तो इसका आंसर है हिमसेल्फ। वो खुद को ही अपनी प्रॉब्लम्स के लिए जिम्मेवार मान रहा था। क्वेश्चन नंबर 52, एक्सीलेंस डज नॉट कम बाय एक्सीडेंट बट बाय डैश। जो महारत है वो एकदम से प्राप्त नहीं होती, बट डैश करने से प्राप्त होती है। आंसर इज़ प्रैक्टिस। किसी भी बात की बार बार प्रैक्टिस करने से हमें एक्सीलेंस प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 53, अकॉर्डिंग टू हसन डैश वर नर्ड्स। हसन के मुताबिक डैश लोग बुद्धू होते हैं। तो हसन ये मानता था जो मेहनत करने वाले लोग हैं, हार्ड वर्कर्स हैं,
वो बुद्धू लोग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, टू एयर इज डैश एंड टू फॉरगिव इज डिवाइन। तो जो एक प्रवर्ब है, मनुष्य गलती का पुतला है और माफ़ करना देवताओं का काम है, तो इसका आंसर आएगा ह्यूमन। क्वेश्चन नंबर 55, फ्रॉम अ विंडो यू कैन सी द डैश आउटसाइड वर्ल्ड बट फ्रॉम द आउटसाइड डैश। एक खिड़की से आप बाहर सब संसार देख सकते हो, परंतु बाहर से आप डैश यू कांट सी ऑल दैट इज इनसाइड। परंतु आप बाहर से अंदर नहीं देख सकते कि खिड़की के अंदर क्या हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 56, फ्रॉम अ विंडो यू कैन सी द आउटसाइड वर्ल्ड बट फ्रॉम द आउटसाइड यू कांट सी ऑल दैट इज इनसाइड। जो लास्ट क्वेश्चन था 55, वो शब्द किसने कहे थे? आंसर इज द नरेटर। जो सुधा मूर्ति है उसने ये शब्द कहे थे। क्वेश्चन नंबर 57, व्हाट प्रॉमिस वुड हसन मेड टू हिज टीचर। हसन ने अपने टीचर के साथ क्या प्रॉमिस किया? टू इम्प्रूव हिमसेल्फ। जब वो विदायगी लेने लगता है तो वो अपने टीचर से प्रॉमिस करता है कि वो अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करेगा। क्वेश्चन नंबर 58, व्हाट वुड हैपन प्रॉमिस ईच टाइम। हर बार का प्रॉमिस क्या था? टू इम्प्रूव हिज अटेंडेंस। अपनी अटेंडेंस इम्प्रूव करने का प्रॉमिस था। क्वेश्चन नंबर 59, हु सेड दीज वर्ड्स टू whom ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। पुरानी आदतें बहुत मुश्किल से छूटती हैं। ये शब्द किसने किसको कहे? हसन टू सुधा मूर्ति। हसन ने ये शब्द अपनी टीचर सुधा मूर्ति को कहे। क्वेश्चन नंबर 60, विच प्रोफेशन डिड हसन अडॉप्ट आफ्टर कंप्लीटिंग हिज एजुकेशन। अपनी एजुकेशन समाप्त करने के बाद हसन ने कौन सा प्रोफेशन, कौन सा कारोबार अडॉप्ट किया था? आंसर इज सेलर ऑफ सॉफ्टवेयर। वो सॉफ्टवेयर सीडीज का सेलर बन गया था। क्वेश्चन नंबर 61, हु प्रेशराइज्ड हसन टू गेट अ जॉब। हसन को जॉब प्राप्त करने के लिए किसने दबाव बनाया? आंसर इज हिज पेरेंट्स। हसन के पेरेंट्स ने हसन को जॉब प्राप्त करने के लिए प्रेशराइज किया था। क्वेश्चन नंबर 62, वेयर वाज हसन सेलिंग एजुकेशनल सॉफ्टवेयर। हसन कहाँ पर अपना जो सॉफ्टवेयर था, एजुकेशनल सॉफ्टवेयर था, वो सेल करता था? आंसर इज डोर टू डोर। वो डोर टू डोर जाकर कभी किसी इंस्टीट्यूट में, कभी किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाकर अपना एजुकेशनल सॉफ्टवेयर सेल करने की कोशिश करता था। क्वेश्चन नंबर 63, इन विच इंडस्ट्री वर हसन्स फ्रेंड्स इन वेरी पोजीशंस। हसन के दोस्त किस इंडस्ट्री में हाई पोजीशंस पर थे? आंसर इज सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 64, हु हैड बिकम मिलेनियर्स। कौन मिलेनियर्स बन गए थे? आंसर इज हार्ड वर्कर्स। जो मेहनत करने वाले लोग थे, हसन के फ्रेंड्स थे, वो मिलेनियर बन गए थे। क्वेश्चन नंबर 65, विच वाज इन हसन्स हैंड व्हेन ही मेट द नरेटर। हसन जब नरेटर को मिला तब उसके हाथ में क्या था? हाई स्कूल सॉफ्टवेयर सीरीज़। तो हसन के हैंड में तब हाई स्कूल के सॉफ्टवेयर की सीरीज़ थी। क्वेश्चन नंबर 66, व्हाट वर द सब्जेक्ट्स विच कुड बी प्रूव्ड यूजफुल इन टीचिंग विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर। जो हसन सॉफ्टवेयर सीरीज़ सेल कर रहा था, उसकी हेल्प से कौन कौन से सब्जेक्ट्स में हेल्प हो सकती थी? तो आंसर इज़ मैथ, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। इन 3 सब्जेक्ट्स के विषय में सब्जेक्ट्स में स्टूडेंट्स को काफ़ी फ़ायदा हो सकता था। नंबर 67 इज़ हाउ ओल्ड वाज हसन व्हेन ही वेंट टू द ऑथर। हसन जब ऑथर को मिलने के लिए गया, उसकी एज क्या थी? आंसर इज़ 35 ईयर्स ओल्ड। क्वेश्चन नंबर 68, हसन वाज ऑन अ हाई पोजीशन इन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। हसन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में हाई पोजीशन पर सेटल था। ये ट्रू है या फॉल्स है? तो आंसर इज़ रॉन्ग। ही वाज नॉट इन हाई पोजीशन। हसन स्टडीड द एंटायर कोर्स टू स्टैंड फर्स्ट।
हसन क्लास में फ़र्स्ट आने के लिए सारे सिलेबस को स्टडी करता था। जे बी फॉल्स है वो ओनली इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लर्न करता था। क्वेश्चन नंबर 70, द नरेटर रिकॉग्नाइज द विजिटर ईजली। जब हसन ने नरेटर को विजिट किया तो क्या नरेटर सुधा मूर्ति ने हसन को ईजली रिकॉग्नाइज कर लिया था? तो नो, जे बी फॉल्स है, उसको पहचान नहीं आई थी। नंबर 71, हसन कुड नॉट राइज इन हिज कैरियर। हसन अपने कैरियर में कुछ खास तरक्की नहीं कर पाया था, तो ये ट्रू है, आंसर इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 72, नो बॉडी लाइक हसन इन हर ऑफिस। नंबर 72, नो बॉडी लाइक हसन इन हिज ऑफिस। हसन को उसके ऑफिस में कोई पसंद नहीं करता था, ये भी बात ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 73, हसन स्टेट इज़ अ रिजल्ट ऑफ डैश। हसन जो आज जिस पोजीशन में था वो किस कारण था? हिज ओन हैबिट्स, उसकी अपनी आदतों के कारण वो इस पोजीशन में था। क्वेश्चन नंबर 74, व्हाट प्रॉमिस वुड हसन मेक टू हिज टीचर। हसन ने अपने टीचर को क्या प्रॉमिस किया? टू इम्प्रूव हिमसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 75, हसन फेल्ट डैश ऑन लीविंग द नरेटर। हसन ने जब नरेटर को लीव किया तो वो क्या फील कर रहा था? आंसर इज़ ऑप्टिमिस्टिक। जब नरेटर ने सुधा मूर्ति को लीव किया तो वो आस में था कि अब वो कुछ अच्छा करके दिखाएगा। क्वेश्चन नंबर 76, मैडम आई वॉज परपेचुअल लेट कमर ऑफ योर क्लास, हु सेड दीज वर्ड्स। मैडम मैं आपकी क्लास में अक्सर ही लेट आता होता था, ये शब्द किसने बोले? आंसर इज हसन। क्वेश्चन नंबर 77, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ परपेचुअल। परपेचुअल का मीनिंग क्या होता है? तो आंसर है ओकेजनली, कंटिन्यूस, लगातार या अक्सर ही परपेचुअल का मीनिंग होता है। क्वेश्चन नंबर 78, विच लेसन्स ऑफ द नरेटर डिड हसन रिमेंबर। हसन को नरेटर के कौन से लेसन अभी भी याद थे? तो आंसर इज मोर लेसन्स। जो नरेटर नैतिक कदरों कीमतों पर लेसन दिया करते थे वो हसन को अभी भी याद थे। क्वेश्चन नंबर 79, गेटिंग अ फर्स्ट क्लास इन द एग्जामिनेशन, नोट एंड डैश ऑफ द अमाउंट ऑफ नॉलेज वन हैज़। क्लास में फर्स्ट आना किसी को नॉलेज होने का डैश नहीं है, इंडेक्स। तो सुधा मूर्ति का ये मानना था कि क्लास में फर्स्ट आना किसी की नॉलेज होने का इंडेक्स नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 80, नेक्स्ट, व्हाट डिड द नरेटर होप अबाउट हसन। नरेटर को हसन के बारे में क्या उम्मीद थी? टू सी हिम हैप्पी एंड सक्सेसफुल। तो नरेटर को ये उम्मीद थी कि वो खुश रहेगा और लाइफ में सक्सेसफुल होगा। इसमें हमने हसन स्टैंडर्ड्स प्रॉब्लम चैप्टर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस काफ़ी डिटेल में सॉल्व किए हैं। 80 क्वेश्चंस हैं। मेरे ख्याल में कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो कवर नहीं हुआ होगा। डियर स्टूडेंट्स, आई होप you would better understand these questions. Thanks for watching my YouTube channel English Learning Heart.